इसका मतलब ये है कि सोहेल सिद्दीकी के कत्ल का इल्जाम आप पर है। हामिद से तुम्हारा निकाह हुए 4 बरस बीत चुके हैं। अब तक तुम उसे औलाद नहीं दे सकी। क्यों? तुम्हें अम्मी की बातों का ख्याल करने की जरूरत नहीं, और साहब से तो भूल कर भी तुम इन सब बातों का जिक्र मत करना। तुमने मेरी एक भी तस्वीर किसी भी प्रोड्यूसर को नहीं दिखाई है ना, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे निकाह कर सको। और मैं अपने आप को नाकामयाब मानकर तुम्हारे साथ अपना घर बसा लूं। काफी भागदौड़ के बाद भी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। तो प्रोड्यूसर जो कुछ भी कहे तो मानने के लिए तैयार। गुड, वेरी गुड। मैं आपकी खातिर, सिर्फ आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। कमीने इंसान, तुम प्रोड्यूसर लोग भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाकर उन्हें बर्बाद कर देते हो। आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं सिद्दीकी। Shut up and get out, you struggler! देखते नहीं मैं बिजी हूँ? नहीं, आज तू बचेगा नहीं। नहीं इमरान, नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। नहीं इमरान, मैं तुम्हें नहीं करूंगी। नहीं इमरान, होश में आओ। नहीं, इमरान तुम पागल हो गए? नहीं, मैं कहता हूँ रुक जाओ तुम, रुक जाओ। इमरान, तुम्हें क्या हो गया? प्लीज, मुझे आगे लोगों ने आपको होश में आओ। इमरान, प्लीज। इमरान, इमरान, नहीं, इमरान, इमरान, होश। इमरान, नहीं, इमरान, नहीं, नहीं, इमरान, नहीं। सिद्दीकी साहब, सर मैं अपनी चाबी भूल गया। प्लीज आप रोइए मत। और फिर मैं घबरा कर वहां से भाग निकली। मुझे तो ये बाद में पता चला कि सोहेल सिद्दीकी के असिस्टेंट ने पुलिस को ये बयान दिया है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मुझे सोहेल सिद्दीकी का कत्ल करते हुए देखा, और इस तरह मैं एक झूठे केस में फंस गई। अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अगर अदालत में मुझ पर ये झूठा इल्जाम साबित हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद करिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज। देखिए, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं कोई भी केस हाथ में लेने से पहले जहनी तौर से ये तय कर लेना जरूरी समझता हूं कि मैं सही शख्स और सच्चाई के हक में लड़ रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे दोबारा कब मुलाकात कर सकती हूँ? कम से कम 2 रोज का वक्त तो दीजिए। तो मैं 2 रोज के बाद आपको फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। कब तक घर लौटेंगे आप? बस थोड़ी देर में।
कोई खास बात? हाँ, शाहीन का फोन आया था। उसने हमें डिनर पर बुलाया है। और अम्मी? मैं अम्मी से भी साथ चलने को कहती हूँ। आप जल्दी आ जाइएगा। ओके, मैं जल्द पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मेरे अब्बू और मेरी बहन शाहीन चाहते हैं कि आज शाम का डिनर हम उनके साथ करें, उनके घर पर। आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं, तुम और हामिद चले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे कैबिन में ग्रीन कलर की फाइल पड़ी है। उसे कल सुबह कोर्ट में पहुंचा दीजिएगा। यस सर। हेलो हामिद साहब, हेलो। आपसे कहा था ना मैंने पार्टी में कि मैं आपके दफ्तर आऊंगा। एक्चुअली अब्बू के मर्डर केस के ताल्लुक में कुछ डिस्कस करना था आपसे। प्लीज माफ कीजिए, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। हम फिर कभी मिल सकते हैं? लेकिन आज प्लीज प्लीज। भाई ये शबाना और हमीद मियाँ अब तक नहीं आए। अबू मैंने उन्हें फोन कर दिया है, आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, वैसे खाने की तैयारियां तो सारी हो चुकी है ना? जी हाँ, सारी तैयारियां हो चुकी है। शाबाश। लेकिन अब्बू, हाँ। मुझे आपसे एक शिकायत है। आपको मुझसे शिकायत है? जी हाँ, क्या? आज आपने काम में मेरी जरा सी भी मदद नहीं की। आज काम में मैंने आपकी जरा सी भी मदद नहीं की? तो ये बताइए कि बिरयानी खा के किसने बताया आपको कि इसमें नमक कम है? बाजार से ये सेब, ये मसूमियां कौन लेकर आया है? वाह 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 अब्बू, इतनी सी मदद करके आपने इतना बड़ा तीर मार दिया। अब जब मैं इतना काम कर चुका हूँ तो दरवाजा खोलने का छोटा सा काम भी मैं ही कर देता हूँ। जी हाँ, जाइए। आदाब। अरे खुश रहो खुश रहो खुश अरे रहो। आपा, हाय। जीजू कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे मिजाज है आपके? एकदम दुरुस्त। अरे भाई ये सारी बातें यही होंगी क्या? आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए। अबू तो परेशान हो गए थे, आप लोग आए नहीं अभी तक। बैठो बैठो, तशरीफ रखो। वैसे जीजू, मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत? आप काम में इतने मसरूफ रहते हैं कि हमारी आपा को हमेशा आपका इंतजार करना पड़ता है। ओहो, तो आपकी आपा ने शिकायत हमारी आपसे की है और आप उनकी वकालत कर रही हैं? जीजू, ये छोटे मोटे घरेलू मसलों की वकालत मुझे नहीं करनी। मुझे तो आपकी तरह एक बड़ा और नामचीन वकील बनना है। अरे बाप रे, तब तो हमारी प्रैक्टिस को खतरा हो जाएगा। जीजू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। पता है जीजू, हमेशा से मेरा एक ख्वाब रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी और कामयाब वकील बनूं, आपकी तरह। शाहीन, ये बहुत ही मुश्किल पेशा है। कई बार तो केस को अदालत के फैसले तक ले जाने से पहले खुद कोई फैसला कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये सच और झूठ के दरमियान एक क्या ख्याल है, हमीद शाह तुम्हारी तरफ से केस लड़ेगा? अम्मी, हमीद शाह को अपने हक में करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। इंसान कैसा है? पहली मुलाकात में तो ठीक ही लगे। देखने में कैसा है? बुरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो उसका फैसला तुम अपने हक में कर ही लोगी। आप तो ऐसे कह रही हैं अम्मी, गोया कि मैं अपने निकाह की बात चला रही हूँ हमीद शाह के साथ। ख्याल बुरा नहीं है। किसी शरीफ और नेक शख्स के साथ तेरी निकाह हो जाए तो तुझे इस मुश्किल से निकालने के लिए वो अपनी पूरी ताकत और पूरी अक्ल लगा देगा। सोच कर देखना, ख्याल बहुत नेक है। ओफो अम्मी, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन हमीद शाह शादीशुदा है और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हैं। आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? बेटी,
हमीद का शादीशुदा होना सच है, लेकिन कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ खुश है ये एक मजाक है। शादीशुदा होना और शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना दो अलग बातें हैं। भाई एक बार आ गया, जरा जरा गौर फरमाइए। हाँ, इरशाद। कि सहरा में मेरे हाल पे कोई भी ना रोया, सहरा में मेरे हाल पे कोई भी ना रोया, अगर फूट के रोया तो कमबख्त मेरे पाँव का छाला। क्या बात है, बहुत बापू, अब ये शेरो शायरी बंद कीजिए, वरना आपकी भारी भरकम शायरी सुनकर इन लोगों का पेट भर जाएगा और डिनर खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं रहेगी। एक्सक्यूज मी। घर से है, अम्मी का होगा। हेलो, हाँ अम्मी कहिए। हामिद, बेटा तू डिनर तो घर पर ही करेगा ना? डिनर? क्या शबाना ने आपको बताया नहीं कि आज हम शबाना के अब्बू के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं? नहीं तो उसने तो जिक्र भी नहीं किया। अगर करती तो मैं ख्वामखा तेरी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाने की जहमत क्यों करती? मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल शबाना ने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, देख तू दूसरों के सामने उससे इस बात पर कोई जिरह मत करना, अच्छा? मैं तेरी पसंद का खाना कल दोबारा अपने हाथों से पका दूंगी। जी बहुत अच्छे। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कहा अम्मी ने? तुमने अम्मी को बताया तक नहीं कि हम यहाँ डिनर करने आ रहे हैं, और उल्टे मुझसे झूठ कहा कि तुमने उन्हें साथ आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो वहां खाना पकाकर हमारा इंतजार कर रही हैं। नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अम्मी को बताया था और उन्हें साथ चलने के लिए भी कहा था, पर उन्होंने... बस करो शबाना, अपनी मक्कारी पर पर्दा डालने के लिए तुम मेरी अम्मी को झूठा करार देने की हिमाकत नहीं कर सकती। बदतमीजी की भी हद होती है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैं नहीं जानती अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं। क्यों वो मेरे खिलाफ आपको... खामोश। मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमीद भैया सब्र से काम लीजिए। जीजू प्लीज प्लीज आप बैठ जाइए। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकता। चुप पड़ी रहो यहाँ। जीजू, अरे हमीद भैया, जीजू, आप चुप हो जाइए आपा। जरा दाल देना। बस बस बस। अरे हामिद, तू इतनी जल्दी वापस आ गया? शबाना कहाँ है? छोड़ा है उसे उसके अब्बू के यहाँ। अम्मी, उसने जो किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। उसने मुझसे साफ झूठ बोला कि उसने आपसे भी डिनर पर चलने के लिए कहा था और आपने इनकार कर दिया। बेटा तू ज्यादा अफसोस मत कर। अब सारी बात मेरे जहन में साफ हो गई है। शबाना मुझसे नाराज है, इसीलिए उसने ऐसा किया। किस लिए नाराज है वो आपसे? मैंने तो बस उसकी तकलीफ बांटने की कोशिश की थी। तुम दोनों की औलाद नहीं हो रही, बस इसी सिलसिले में उससे बात की थी। शायद उसे बुरा लग गया। अब तू ही बता बेटा, क्या मेरा शबाना पर इतना भी हक नहीं? हक क्यों नहीं है अम्मी? आपका हम पर पूरा पूरा हक है, और इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? उसे बुरा नहीं मानना चाहिए था। पिछले 4 साल से हम सब्र कर रहे हैं।
कभी उससे एक लफ्ज नहीं कहा, कभी उस पर कोई तोहमत नहीं लगाई। दादी बनने की ख्वाहिश में मैं रात दिन तड़पती रहती हूं, मगर अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद इस जन्म में मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा मत कहिए अम्मी। हामिद, अगर शबाना तुझे औलाद नहीं दे सकती तो अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना ही होगा बेटे। सिवाय अल्लाह ताला से दुआ करने के हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है अम्मी। रास्ता है। इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत इसीलिए दी गई है। हामिद बेटा, तू औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ले। नहीं अम्मी, नहीं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। खुदा हमें औलाद दे या न दे, मगर मैं शबाना को छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। उसकी गलती पर उससे नाराज जरूर हो सकता हूं, उसे डांट सकता हूं, सजा भी दे सकता हूं, मगर मैं अपनी जिंदगी में उसकी जगह किसी दूसरी औरत को नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं। पापा, जीजू की अम्मी जब भी घर आती है आप दोनों में टेंशन्स पैदा हो जाती है। कहीं पापा, कहीं जानबूझकर तो वो ऐसे हालात पैदा नहीं करती ना? उनका मिजाज ही ऐसा है शाही। वो हम दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करने का मौका ढूंढती रहती है। उनके सामने मुझसे बड़े लाड प्यार से पेश आती है, लेकिन उनकी पीठ पीछे मुझे खाने को दौड़ती है। पापा, फिर तो उन्हें सबक सिखाने के लिए आपको भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तू जानती है शाहीन, मेरी ऐसी फितरत नहीं। मैंने उन्हें कहा था डिनर पर साथ चलने के लिए, पर उन्होंने मना कर दिया और बाद में हामिद से साफ झूठ बोल दिया। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। देखिए, जीजू आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मुझे पूरा यकीन है वो आपको मनाने के लिए जरूर आएंगे। आप पर इस तरह गुस्सा करके बेवजह आप पर नाराज होकर उन्हें भी तो चैन की नींद नहीं आएगी ना। आप जीजू आपको सवेरे लेने आएंगे, आप देखिएगा। इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को निहार रहा हूं और अपनी तकदीर पर इतरा रहा हूं, और साथ ही साथ खुदा से ये दुआ भी कर रहा हूं कि हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे। तुम मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी हो, खुदा की सबसे बड़ी नेमत हो तुम मेरे लिए, और हमें एक साथ जोड़े रखने की शर्त औलाद कभी नहीं हो सकती। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है कि हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे, किसी की नजर न लगे, कि हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है किसी की नजर न लगे? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है कि हमारी मोहब्बत को किसी की मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है कि हमारी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन को किसी की नजर न लगे?